हमारे देश में इस वक्त लाखों लोग मेंटल टॉर्चर फेस कर रहे होंगे और मैं बहुत अच्छे से ये समझ सकती हूँ, स्पेशली लड़कियाँ। कोई अपनी फैमिली से परेशान है, सिबलिंग से परेशान है, फैमिली पॉलिटिक्स जिसमें आप मतलब सिबलिंग्स इधर का उधर करना, चुगलियाँ करना, और फैमिली आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको टॉन्ट्स मारते हैं, आपको गिल्ट में डालते हैं, सब कुछ आप पे ब्लेम डालते हैं। आपके कैरेक्टर को दे ब्लेम ऑन योर कैरेक्टर ऑल्सो, ऑन योर हैबिट्स ऑल्सो, एंड यू आर जस्ट सीकिंग पीस बट यू आर नॉट गेटिंग। अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, आप घर से निकल नहीं सकते, और अगर आप निकल भी चुके हो तब भी वो मेंटल टॉर्चर तो माइंड में रहता ही है, वो नहीं जाता, क्योंकि आप एक गिल्ट में रहते हो कि अरे मतलब रिलेशन सारे आपके सही नहीं हैं, और रिलेशन सही नहीं है, इतना ट्रॉमा, इतने झगड़े, तो इन सब से कैसे मूव ऑन किया जाए, कैसे डील किया जाए। एनीवेज आपको कभी ना कभी तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी, बिकॉज ब्लड रिलेशन है, करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। हम एक सिनारियो लेते हैं जिसमें कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हर चीज़ में कंपेयर टू अ गर्ल। कैसे? और ज़्यादा इज्जत देते हैं। मैंने भी बचपन से देखा है, मैंने बचपन से फेस भी किया है, सो आई कैन टेल यू वेरी नाइसली। घर के काम को लेके लड़का कुछ नहीं करेगा और लड़की बचपन में 5 या 4-5 साल की उम्र से कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा हर चीज़ करवाएंगे उससे। तो इस तरह की नाइंसाफ़ी लड़कियों के साथ हमेशा से होती आ रही है इंडिया में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और आज भी हो रहा है, आज भी हर गांव में आप जाओगे तो लड़के को हाथ में चाय दूध मिलता है और लड़की को काम करवाया जाता है। एंड उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट उसको एक मेड की तरह ट्रीट करते हैं टिल द डेथ। उसको पूरा एक मेड की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये करके लाओ, वो करके लाओ, वो करो, खाना लेकर आओ, पानी लेकर आओ, लाइक दैट। एंड लड़के को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो भगवान है। आओ आओ आप बैठो। मतलब कभी भी आप ये चीज़ नोटिस करना, अगर आप किसी गांव में चले जाओगे ना तो आपको ये और ज़्यादा देखना। 2 टायर सिटीज़ में ऑलरेडी ये बहुत है, पर इवन गांव में बहुत ज़्यादा है कि जब कोई लड़का आता है तो वो इतनी इज्जत देंगे, और कोई लड़की आती है तो शी इज़ लाइक अ मेड, वो एक नौकरानी, उसको इतना तवज्जो नहीं देंगे जितना वो लड़के को इज्जत देते हैं। तो ये एक सिनेरियो है। और इवन 2 टायर सिटीज़ में तो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है कि लड़का आवारा घूमता है, लड़का इधर उधर जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, एंड उसे सब खर्चा भी मिलेगा, भले वो काम करता हो ना करता हो, पढ़ाई करता हो ना करता हो। ये हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। और लड़की को एक नौकरानी की तरह ट्रीट करेंगे अगर वो पढ़ लिख भी जाए, अगर वो पढ़ी लिखी हो, इंजीनियर, डॉक्टर, एक्टर, मॉडल, कुछ भी बन जाए वो, उसे फिर भी एक मेड की तरह ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कितना भी कमा ले। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया। इंडियन सोसाइटी की ये रियलिटी है जो बदलने का नाम नहीं ले रही है। तो ये एक सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए कि जहाँ पर ये इनका लड़का लड़की तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, क्योंकि हम हमेशा डिनायल में रहते हैं। डिनायल क्या रहता है कि अरे नहीं, वी आर मॉडर्न, वी आर मॉडर्न, वी आर मॉडर्न। नहीं, हम मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि दिस इज़ हैपनिंग विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। मैंने भी इसे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा दिया। लाइक आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज देम, आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज पीपल, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब वो पॉसिबल है ही नहीं। आप कितना चेंज कर लोगे, आपकी आधी लाइफ निकल चुकी है, और कितना चेंज करोगे दुनिया को। सो यू हैव टू बी द चेंज, इट्स बेटर। अब ये जो सिचुएशन है जहाँ पर आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि आपकी रियलिटी क्या है, कि आपके घर में लड़के को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, लड़की को कम दे रहे हैं। लड़का लड़की ये लोग कर रहे हैं और ये आगे करते रहेंगे। अगर आपको इन सब चीज़ों से दूर होना है तो सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर। अगर इफ़ यू आर एन इंजीनियर या डॉक्टर,
तो आप कोई जॉब में चले जाओ, क्लिनिक खोल लो, या फिर आप कोई पेंटर हो, डांसर हो, कुछ भी, कोई भी करियर हो आपका, आप उस पर फोकस करो, आपकी स्किल्स पे ध्यान दो। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नथिंग विल चेंज, ये हमेशा रहेगा। देर इज़ नो होप एट ऑल। मतलब इंडिया में ये अभी आई थिंक 500 साल लग जाएंगे ये चीज़ बदलने में, 500 से 1000 साल लगेंगे। जिस हिसाब से इंडिया डेवलप हो रहा है, इस हिसाब से मुझे लगता है 500 साल तो लग ही जाएंगे इंडिया को डेवलप होने में, माइंडसेट डेवलप होने में, आर्किटेक्चरली तो डेवलप हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन कि ठीक है ये हो रहा है, अब पीस चाहिए, राइट। ये बहुत मेंटल टॉर्चर है ना, दिस डिफ्रेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। अगर आप ये फेस कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, और जितनी जल्दी हो सके आप अपने खुद का एक एनवायरनमेंट बनाओ, खुद की एक आपकी छत होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, ताकि आपको किसी की भी सुनना ना पड़े और ना ही ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े। सेकेंड थिंग, ठीक है, मान लो अभी आप अलग हो चुके हो, आप दूर हो चुके हो, आप सक्सेसफुल हो चुके, ये सेकंड सिनेरियो है कि अगर आप सक्सेसफुल हो, आप अलग हो चुके हो और आप अच्छे से अपनी लाइफ भी जी रहे हो, लेकिन आपको ब्लड रिलेशन है तो कभी ना कभी जाके बात करनी पड़ती है, या फिर आप सोचते हो कि लाइफ इज़ इट्स वेरी शॉर्ट, बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं है हमारी, तो माफ़ कर देते हैं। हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन बाद में आप फिर से हर्ट होते हो, आपको फिर से वही सब फेस करना पड़ता है। तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। बाउंड्रीज कैसे? डिस्टेंस योरसेल्फ, आपको उनसे हाय हेलो करना है बस, ज़्यादा बात नहीं करनी है, ज़्यादा लाड नहीं करना है, ज़्यादा प्यार नहीं करना है, ज़्यादा यू शुडंट शावर लव, आपको बिल्कुल उन पे प्यार बरसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती होती है। आप जितना लोगों को प्यार देते हो या इज्जत देते हो वो ज़्यादा सर पे चढ़ते हैं। तो बेहतर ये होगा कि डिस्टेंस बना लो, हाय हेलो तक ठीक है, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो, क्योंकि आपको पीस चाहिए ना। इफ़ यू प्रेफर पीस देन यू हैव टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम, वो ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका सेकंड सोल्यूशन, आपने एक्सेप्ट कर ली सिचुएशन को और बाउंड्रीज बना ली, उनसे मतलब डिस्टेंस बना लिया, और उसके बाद में अब उनकी बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपको कैसे भी ट्रीट कर रहे हैं, आप वैसे भी उनके पास ज़्यादा दिन तो रहने नहीं वाले। अगर आपका खुद का घर बन चुका है या आप कहीं और रह रहे हो, तो आपको ज़्यादा फेस तो नहीं करना पड़ेगा। तो आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके साथ हो रहा है, तो आप वो इग्नोर कर दोगे। थर्ड सिनेरियो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 सिबलिंग सिस्टर्स हैं और दोनों को मेड की तरह ट्रीट कर रहे हैं पेरेंट्स। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो वही करते हैं, इंडियन पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स वैसे ही हैं, तो वो मेड की तरह से ट्रीट करते हैं। उसमें से जो एक होती है वो शांत है, वो जितना हो सकता है उतना कर रही है, और जो सेकंड है वो कोशिश कर रही है सबकी नज़र में अच्छे रहने की। तो उसकी आदत है क्या? चुगलियाँ करना, बिचिंग करना, ये सब करने की उसकी आदत है। वो मतलब चुगली करेगी, फिर जो पेरेंट्स हैं उधर से अब्यूज़ करेंगे। तो इस तरह के ड्रामे को कैसे हैंडल किया जाए? मतलब ये कितनी टॉक्सिसिटी है कि वह जहाँ पर आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते हो और सिर्फ घर के इस कलेश में आप रह जाते हो, घर के काम के कलेश में आप रह जाते हो। लोग कहते हैं ना कि वुमेन सक्सेसफुल क्यों नहीं है, ये उसका आंसर है। औरतें सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? ये घर के जो काम की कलेश हैं ये उनको इतना पागल कर देते हैं, ये उनको इतना पीछे खींचते हैं। घर में लोग पीछे खींचते हैं, बाहर सोसाइटी पीछे खींचती है, रोड पे लोग पीछे खींचते हैं, और फिर आप ये क्वेश्चन करते हो कि वुमेन सक्सेसफुल क्यों नहीं होती। यही आंसर है उसका। कहाँ से तुम लोग इतना फेस करोगे तभी तो पता चलेगा कि सक्सेसफुल, मतलब अगर लड़के ये सब फेस करेंगे ना तब पता चलेगा कि सक्सेस क्यों नहीं मिलती है औरतों को। चलो, तो ये जो है, अगर आप ये फेस कर रहे हो कि जहाँ पर जो आपकी सिबलिंग सिस्टर है वो चुगलियाँ कर रही है, बिचिंग कर रही है, आपके पेरेंट्स है वो आप ही को अब्यूज़ कर रहे हैं, वेदर यू आर राइट
और रॉन्ग, वट एवर यू आर, मतलब आप वो आपका तो बिल्कुल आपका पार्ट तो वो सुनना ही नहीं चाहते और उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो बस मेरा आंसर यही होगा कि जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ, वही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इनको कंसिडर करना ही बंद कर दो। डोंट कंसिडर देम इन योर लाइफ। इतने जितना वैसे भी अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि एक्सपेक्टेशंस बंद कर दो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको समझे, आपके पेरेंट्स आपको समझे, लेकिन आपके अपने पेरेंट्स ही अगर आपको अब्यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको उम्मीद रखना छोड़ देना चाहिए। यू शुडंट एक्सपेक्ट मच। आपकी अगर आधी से ज़्यादा लाइफ अगर आप मतलब अपने पेरेंट्स को ही ठीक करने में आपकी चली जा रही है, तो आप क्या करोगे फिर? करियर पे कैसे ध्यान दोगे? और मैं समझ सकती हूँ कि इतने कलेश में आप करियर पर ध्यान कैसे दोगे। तो सबसे बेस्ट आइडिया यही होगा, एक्सरसाइज करो, इससे थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। हेल्दी खाना खाओ और एक अच्छी अपनी एक प्राइवेट प्लेस, मतलब आप कहीं दूर जाओ, दूर जाके रहो, वही बेस्ट है, वही एक बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि तभी आपको पीस मिलेगा। आई नो स्ट्रगल इज़ देयर ऑल्सो, हर जगह स्ट्रगल होता है, लेकिन कम से कम आपको इस फैमिली ड्रामा से तो छुटकारा मिल जाएगा। अनदर सिनेरियो हम लेते हैं लड़के लड़कियों का भी, दोनों का, मतलब लड़कों को भी मेंटल टॉर्चर होता है, ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उनको भी मेंटल टॉर्चर मिलता है पेरेंट्स की तरफ से, या फिर उनका सिबलिंग ब्रदर जो है वो ख़राब है, या फिर उनकी सिस्टर बिचिंग कर रही है, या फिर कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा, एंड वट एवर रीज़न, कुछ भी हो सकता है उनका भी, बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि मेंटल टॉर्चर एंड इमोशनल अब्यूज़ तो फेस करना ही पड़ता है, चाहे लड़का हो या लड़की, फ्रॉम पेरेंट्स, सिबलिंग्स। और ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है ना, इसमें एक जो सीधा और सच्चा इंसान होता है ना, वो बहुत हार जाता है, वो बहुत सीधा पड़ जाता है, एंड दे डोंट वांट टू एक्सप्लेन मच, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन करना पसंद नहीं है, उन्हें एकदम सिंपल रहना पसंद होता है। दे डोंट वांट टू एक्सप्लेन, क्योंकि जहाँ एक्सप्लेन करना पड़ जाए मतलब आप सच्चे नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यू जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस ड्रामा एंड दिस पॉलिटिक्स, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो कर नहीं पा रहे हो, एंड समटाइम्स आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, या फिर आप रो देते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रोते हो और बस आप हेल्पलेस महसूस करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जितना हो सके इनसे इतना डिस्टेंस बना लो, इतना दूर हो जाओ, लाइफ में इन्हें कंसिडर करना ही बंद कर दो, इन्हें इग्नोर कर दो, इन्हें इतना इग्नोर करो कि इनकी बातों से और इनके एग्जिस्टेंस से आपको फ़र्क ना पड़े। बस जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स, करियर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अपना डाइवर्ट योर माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू फील सो लो एंड वेन एवर यू फील लाइक यू गॉट अब्यूज्ड बाय समवन, डाइवर्ट योर माइंड। जितना हो सके अपने स्किल्स पे ध्यान दो। जैसे आप सिंगिंग करते हो तो सिंगिंग करने लग जाओ, पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग करने लग जाओ, या करो, डांस करना पसंद है तो डांस करो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, बस उस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करो। आई अंडरस्टैंड कि इतने कलेश में या इतने मेंटल टॉर्चर में जहाँ पर कोई पीस नहीं है, उस घर में आप कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव रख पाओगे। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इट हैपेंड विथ मी। लेकिन हमें करना पड़ेगा, वो हमें करना ही पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर सिचुएशन, यू हैव टू डू इट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया ना, और इतना समझ लिया कि जितना आप गुस्सा करोगे उससे आप ही की एनर्जी वेस्ट होगी, तो अगर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है तो जितना हो सके उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, दैट दिस इज़ हैपनिंग विथ मी, दिस विल हैपन विथ मी इफ़ आई स्टे हियर। तो बस अपनी सिचुएशन को चेंज करने का एक ही तरीका है, आपको प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करनी होगी और आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। इस वीडियो के ज़रिए अगर आपको कोई भी मदद होती है तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और साथ में आप ये भी बताइए कि आप कैसे डील करते हैं इस टॉक्सिसिटी से, आप कैसे लोगों से डील करते, कैसे आपका इमोशनल रेजिलियंस है आपने बनाया है, और क्या क्या किया जा सकता है।
इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। एंड आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल टू लिसन टू योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको इमोशनल काउंसलिंग या फिर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब का मेंबरशिप ले सकते हो। मैं वहाँ पर चैट में अवेलेबल रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए उन लोगों को जिन्हें ये सुन के थोड़ा सा एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा कि हाँ ये चीज़ें दुनिया में हो रही है और काफ़ी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और कैसे डील किया जा सकता है। थैंक यू।